नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते काले धन की। काले धन को उजागर करने के लिए अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ने आंदोलन तो खूब किए, लेकिन वे बेअसर ही कह गए। सरकार को जो करना था वो तो कर दिया। सरकार अन्ना और बाबा की गुगली में तो नहीं फंसी, लेकिन उसने चुपके से अपना काम कर दिखाया। सरकार के नए कराधान में अब जमीन के काले कारोबारी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। आम बजट में रखे गए आयकर प्रावधानों से बिल्डर और पर्दे के पीछे रहकर कालाधन जमा करने वालों की शामत आई हुई है। अब सरकार के इसी डंडे से बचने के लिए कारोबारी दिन रात नई नई जुगत भिड़ा रहे हैं। अचल संपत्तियों को खरीदने वालों को अभी तक संपत्ति के मान से टैक्स चुकाना पड़ता था, जबकि बिल्डर और कॉलोनाइजर मोटी रकम ऐड कर मजे मारते थे। अब बिना टैक्स चुकाए काली कमाई करने में माहिर बिल्डरों और कॉलोनाइजर को केंद्र सरकार ने बड़ी ही सफाई से घेर दिया है। आम बजट में आयकर और संपत्ति पंजीयन के जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को धारा 50C(a) के तहत प्रॉपर्टी बेचने पर गाइडलाइन की मान से ही कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ेगा। कैपिटल गेन के प्रावधानों ने जमीनों के कारोबार से जुड़े उन लोगों की नींद हराम कर दी है जो संपत्तियों को अपने नाम किए बिना बाले बाले बेच देते थे या फिर टैक्स बचाने के चक्कर में गलियारों से निकल जाया करते थे। अपनी काली कमाई को बचाने के लिए गलियां तलाशने वालों को अब उनके कर सलाहकार भी बचाने में नाकामयाब हैं। अब जमीन के कारोबारियों के बीच जो चर्चा चल रही है वो सभी को हैरान करने वाली है। प्रॉपर्टी कारोबारी पहले से ही बाईपास और सुपर कॉरिडोर पर प्रॉपर्टी में मंदी के बाद धड़ाम से गिरे हैं, यानी मंदी के दौर के कारण संपत्तियों की खरीदी बिक्री ठप सी हो गई है। अब गलियारों में ये भी कहा जा रहा है कि ये कानून तो तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। अब बिल्डर हो या कॉलोनाइजर, दोनों ही केंद्र सरकार द्वारा लाए गए आयकर कराधान यानी कैपिटल गेन टैक्स के कानून से कैसे बचा जाए, बस इसी की रिहर्सल कर रहे हैं। शहर के गलियारों में अब इस बात की चर्चा है कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के शोर के बाद सरकार द्वारा गुपचुप तरीके से किए गए आयकर प्रावधानों और कैपिटल गेन टैक्स का धमाका हो पाएगा या नहीं। इस बीच अब प्रभावी लोग कारधार से बचने के लिए नया तोड़ निकालने की जुगत में भिड़ गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को प्रदेश के बाद अब दिल्ली दरबार में भी जब कांग्रेसी सांसद प्रेमचंद गुड्डू यानी गुड्डू भैया का साथ मिला है, तभी से वो अपने आप को बेहद मजबूत समझने लगे। कांग्रेस पार्टी के गलियारों में सांसद गुड्डू का नाम सीधी टक्कर लेने वाले नेताओं में शुमार किया जाता है। अब जब से भूरिया के बिगड़े स्वर में गुड्डू भैया ने अपना सुरीला स्वर मिलाया है, तभी से इस जुगलबंदी को एक और 11 का राग कहा जा रहा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब दिल्ली दरबार में मध्य प्रदेश के कांग्रेसी सांसदों से मुखातिब हुए तो कांग्रेसी सांसदों ने प्रदेश के झगड़े यहाँ भी उठाने में कोई देर ही नहीं की। सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया बोले, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका वजन राहुल भैया के सामने कुछ खास नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही भूरिया राहुल गांधी के सामने विफल होते दिखाई दिए तो तुरंत ही विरोध की कमान सीधे टक्कर लेने में माहिर उज्जैन के सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने अपने हाथों में ले ली। गुड्डू भैया ने राहुल गांधी के सामने ही भूरिया का साथ देकर वो सब कुछ कह दिया जिसे सुनना शायद राहुल गांधी को भी पसंद था। हालांकि राहुल गांधी ने अब इस मामले में भूरिया जी को अलग से बात करने की सहमति दे दी है। अब भूरिया समर्थक इसलिए खुश हैं कि सिंधिया के विरोध में खड़े रहने के मामले में वो अब अकेले नहीं हैं। अब तक भले ही कोई सांसद सिंधिया के मामले में उनके पीछे खड़ा नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक सही समय और सही फोरम पर प्रेमचंद गुड्डू ने भूरिया का साथ देकर प्रदेश में नई जोड़ी बना डाली। अब ये नई जोड़ी फिर राहुल गांधी से मिलेगी और सिंधिया की खिलाफत करेगी। दरअसल भूरिया की खिलाफत सिंधिया समर्थक पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया। लेकिन अब प्रदेश से लेकर राजधानी के गलियारों तक सिंधिया भूरिया का वाक युद्ध जल्द ही रंग लाएगा। इधर दोनों केंद्रीय स्तर के नेताओं के बीच चल रही उठापटक के बीच भूरिया का साथ देने वाले प्रेमचंद गुड्डू फायदे में बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि गुड्डू भैया ने अपना मुंह खोलकर अपनी हाइट राहुल गांधी के समक्ष बढ़ा ली है। यूं भी हाई प्रोफाइल राजनीति करने में माहिर प्रेमचंद गुड्डू का कुछ इस अंदाज में सक्रिय हो जाना पार्टी के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब लोग दिल्ली दरबार में हुए इस घटनाक्रम की शहर के गलियारों में चर्चा कर रहे हैं, साथ ही इसके मायने समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बात दूसरी है कि इस जोड़ी को ये सब करके आखिर करना क्या है।
अभी ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में कांग्रेस नेता इन दिनों बीजेपी से कम और अपनों से कुछ ज्यादा परेशान है। हालात बेहद नाजुक हो चले हैं और इन्हीं हालातों में सुधार के लिए शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने गांधी भवन पर राजीनामा बैठक तक करवा दी है। इस बैठक में सभी ने कांग्रेस नेताओं ने जमकर अपनी अपनी भड़ास निकाली, लेकिन ये क्या, राजीनामा बैठक तो विफल ही रही। अब क्षेत्र क्रमांक 1 के गलियारों में बैठक में भाग लेने वाले नेता बस यही कह रहे हैं, मैंने तो सब कुछ बोल दिया, यदि वो कुछ कहता तो फिर मैं बताता। कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने मिशन 2013 है, तो शहर कांग्रेस के सामने टारगेट है अपने ही नेताओं के बीच चल रही उठापटक पर विराम लगाना। दरअसल इन दिनों विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में कांग्रेस के सारे ही नेता सास बहू के रिश्ते निभा रहे हैं। खास बात तो यह है कि इनके बीच होने वाले विवाद भी ऐसे हैं जिनका ना तो कोई सिर है ना कोई पैर, लेकिन कांग्रेस के सारे पहलवान और नेता गांधी भवन ऐसे पहुंच रहे हैं जैसे किसी किले पर फतेह करने अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। बात कहीं सड़कों पर न बढ़े, इससे पहले शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने क्षेत्र क्रमांक 1 के सभी नेताओं को गांधी भवन बुला लिया। यहाँ बैठक हुई, लेकिन उसका स्वरूप इस बार कांग्रेस की बैठक का न होकर राजीनामा बैठक का रहा। यहाँ जमकर तीर चले, क्या छोटे और क्या बड़े, सभी ने जुबानी तीर चलाए। नौबत कई बार विवादों तक पहुंच गई। अब शहर के गलियारों में कांग्रेस के वो नेता ही कहते फिर रहे हैं कि वो तो बात संभल गई, वरना बुधवार की राजीनामा बैठक में कई नेता पिटते। दरअसल खास बात तो ये है कि फिलहाल शहर कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जिसके मान सम्मान में नेता केवल सिर हिलाकर कहीं बात मान ले। वैसे शहर के गलियारों में बैठक के बाद ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि कांग्रेस की इस राजीनामा बैठक में पहुंचकर कई वजनदार एक नंबरियों ने अपना केवल वजन ही घटाया है। कई दिनों के गुस्से से भरे पड़े कांग्रेसी एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े कि सुनने वाले बस अब यही कह रहे हैं कि सही निपटाया आपने। आखिर क्या नहीं हुआ इस राजीनामा बैठक में? जमकर यादव आपस में भिड़ रहे थे तो एक पंडित पर दूसरा पंडित निशाने लगा रहा था। कमलेश खंडेलवाल निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने की कसम खाने को तैयार नहीं हुए तो अब तक खुद के लिए काम करने वाले पंडित संजय शुक्ला दूसरों के लिए भी मैदान में आने की बातें चिल्ला चिल्ला कर करते रहे। कांग्रेस कार्यालय का वही पुराना राग फूल छाप कांग्रेसी भी खूब चला, तो सब बैठे ढाले एक दूसरे के कांग्रेसी होने पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे और कुछ केवल प्रमाण नहीं चाहिए कहकर चुप ही रहे। वैसे विवाद की असल कहानी हम बताते हैं। 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र में टिकट की दावेदारी अब घरों से निकलकर सड़क पकड़ चुकी है। कांग्रेस के सभी दावेदार एक दूसरे को रोकने के लिए मैदान में एक दूसरे को निपटाने का खेल खेल रहे हैं। ये बात सभी को समझ भी आ रही है, लेकिन कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि नेताओं को आपस में लड़ता देखना ढेर सारे लोगों यानी नेताओं को ही सुख देता है। दरअसल कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रमोद टंडन ने जरूर अपनों से बड़ों को बैठाने की कोशिश की है, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। अब तक जो विवाद पूरे विधानसभा क्षेत्र यानी 1 नंबर के गलियारों तक सिमटे हुए थे, अब वो गांधी भवन तक पहुंच गए हैं। मतलब शहर कांग्रेस के कानों तक पहुंच गए हैं। मतलब मुट्ठी खुल चुकी है, फिर अब खुलकर चलने का समय भी आ गया है। मतलब अब समझदार तो यही कहेंगे, टंडन साहब आपने ये क्या कर दिया, अभी थोड़े दिन ये विवाद जगजाहिर नहीं होते तो ही ठीक रहता, लेकिन आपने ही कुछ जल्दी कर सभी को मैदान में उतार दिया। अब ये कांग्रेसी बगैर रेफरी के ये तो आने वाले समय में आपको देखने को मिल ही जाएगा। इंदौर नगर निगम के पार्षदों के खिलाफ लगातार आम लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इस बार निशाने पर आए हैं बीजेपी पार्षद सुधीर देवड़गे। सांसद सुमित्रा महाजन के समर्थक कहे जाने वाले इस पार्षद का उन्हीं के वार्ड में पुतला फूंक दिया गया। खास बात तो यह है कि जिस समय पुतला फूंका जा रहा था उस वक्त वो वार्ड में ही सड़क का भूमि पूजन कर रहे थे। अब पार्षद महोदय को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो लगातार सक्रिय है, लेकिन अपने मतदाताओं को आखिर संतुष्ट करे तो करे कैसे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के वार्ड क्रमांक 67 की कहानी कुछ निराली है। यहाँ के पार्षद बीजेपी के सुधीर देवड़गे हैं। कहने को तो सुधीर बेहद सक्रिय समझे और कहे जाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वार्ड के रहवासी उनसे बेहद खफा है। बालदा कॉलोनी में गंदगी और पानी की समस्या से नाराज लोगों ने सुधीर देवड़गे का पुतला फूंक दिया। इस दौरान वार्ड के रहवासियों ने देवड़गे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुतला दहन के इस आयोजन के दौरान सबसे खास बात तो ये रही कि रहवासियों ने बीजेपी पार्षद सुधीर देवड़गे का पुतला उस वक्त फूंका जिस वक्त वो खुद वार्ड में मौजूद ही नहीं थे।
बल्कि तीसरी ही गली में सीमेंट कंक्रीट की सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ देड़गे ने 31 लाख की राशि से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया, लेकिन पुतला जलने वाली बात पर वो ज्यादा कुछ न बोल सके। इस घटना ने बीजेपी के पार्षदों की सक्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। अभी गर्मी ने केवल दस्तक ही दी है और रहवासी पानी के लिए पार्षद का पुतला फूकने पर आमदा है। नगर निगम के काम हर चुनाव में नतीजे प्रभावित करते हैं और इस बार निगम के नाम पर रोने वालों की फिर कोई कमी नहीं है। पिछले दिनों ही विनीता धर्म समर्थकों ने जोनल कार्यालय पर धावा बोल दिया था और अब देड़गे का पुतला फूका जाना निगम के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। आम लोगों का कहना है कि यदि परिषद बीजेपी की है और पार्षद बीजेपी का है तो फिर पानी और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से उन्हें क्यों वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग तो सही तरीके से किया, फिर भी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया तो अभी तो केवल पार्षद का ही पुतला जला है। समय आने दो, जरूरत पड़ी तो उनके भी पुतले जलेंगे जो अपने आप को बड़ा मानते हैं और केवल वोट की राजनीति करने अपने घरों से निकलते हैं। बहरहाल जो भी हो, अभी तो सुधीर उन्हीं की जनता के काम आ गए हैं। कम से कम बालदा कॉलोनी वालों ने उनका पुतला तो फूका। और अंत में बात करते हैं नेहा धूपिया के कहे की, जब जॉन अब्राहम स्विमिंग पूल से निकलते हैं तो वाह हो जाती है, तो फिर महिलाओं पर ही क्यों उंगलियां उठाई जाती है। ये बात जब से नेहा धूपिया ने कही है तभी से इस गर्मागर्म बात पर शहर भर के गलियारों में चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं मैडम इन विषयों पर पहले से खूब चर्चा हो चुकी है, फिर कम से कम आपको तो चुप ही रहना चाहिए। आखिर ये सब बोल आप कहना क्या चाहती है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिल्मी दुनिया फिल्मी ही होती है, यही कारण है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर समझना और करना हर किसी के बस में नहीं है। जूली फिल्म से चर्चा में आई नेहा धूपिया इंदौर आई तो कुछ ऐसी गर्मागर्म सुर्खियां छोड़ गई जिसकी चर्चा अब शहर भर के गलियारों में हो रही है। नेहा धूपिया का ये कहना कि जब जॉन अब्राहम जैसा स्टार स्विमिंग पूल से निकलते हैं तो उनकी इस अदा पर हजारों वाह कर खड़े हो जाते हैं, फिर महिलाओं पर ही उंगलियां क्यों उठाई जाती है, आखिर क्यों मर्यादा की बात कही जाती है। अब जब से नेहा धूपिया ने ये बात की है तभी से उनके कहे पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चावीर ये कहने से भी नहीं चूक रहे हैं कि नेहा जी अपने कहे पर एक बार फिर किसी बुद्धिमान और सज्जन व्यक्ति से चर्चा कर लीजिए। जहाँ तक समानता और असमानता वाली बातें कही जाती है वहाँ तक तो अच्छा लगता है, लेकिन इस बार आपका दिया उदाहरण मार खाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी सभी समाज आप जो कह रही है उसकी अनुमति कम से कम इस भारतवर्ष में तो नहीं देगा, क्योंकि आपकी सोच फिल्मी है और आपका कहा भी वहीं तक ठीक बताया जाएगा। लेकिन आम लोग तो इसे चर्चा में भी स्वीकार नहीं कर सकते, यानी वाह तो कतई नहीं बोल सकते हैं। हो सके तो अपने दिए एग्जाम्पल के मायने समझो और फिर बोलो। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से क्या आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।